Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। ओके, तो IRCTC में कल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कल इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 6,396 रुपीज़ का, जिसके साथ इसका मार्केट कैप जो है 1 लाख करोड़ के पार हो चुका था। ओके, 6,396 का हाई बनाया था। कल इसके अंदर 7% की गिरावट हुई। आज देखें तो आज भी इसके अंदर 20% जितनी गिरावट देखने को मिली। ओके, तो पिछले 5-6 दिनों में जितना भी बढ़ा था उससे भी ज़्यादा माइनस हो चुका है। ओके, अभी इसका प्राइस देखें तो 4,415 है और कल इसने हाई बनाया था 6,400 रुपीज़ के आसपास। ऑलमोस्ट देखें तो 2,000 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे इन्वेस्टर्स को घाटा हो चुका है। ओके, कितना 2,000 रुपीज़ पर शेयर। ओके, और साथ ही इसका वैल्यूएशन जो कल 1 लाख करोड़ के ऊपर था, आज उसकी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ हो चुकी है। ओके, यानी कि 2 दिन के अंदर इन्वेस्टर्स की वेल्थ जो है 30,000 करोड़ कम हो गई है, यानी कि 30,000 करोड़ का घाटा इन्वेस्टर्स को हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है और कितना गिरेगा IRCTC, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो IRCTC में इतनी गिरावट क्यों हो रही है और कहाँ तक गिर सकता है और इसके अंदर गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आप डेली हज़ारों रुपीज़ का लॉस करते हैं, इससे अच्छा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी मेंबरशिप भी सिर्फ 1,500 रुपीज़ पर मंथ ही है, जहाँ पे आप डेली 5 से 10 हज़ार ईजिली कमा सकते हो। ओके, तो 1,500 रुपीज़ पर मंथ है। ओके, इतना तो आप एक दिन में आराम से नुकसान कर ही देते हो। ओके, सच बताना कमेंट में, एक दिन में आप 1,500 का नुकसान करते हो कि नहीं, या फिर उससे भी ज़्यादा का कर देते हो। तो इतने में आपको नया सीखने को मिलेगा। फ्री कॉल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, शॉर्ट कॉल्स, ऑप्शन कॉल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के, और साथ ही पोजिशनल और इंट्राडे सारे कॉल्स जो है मेंबरशिप में पोस्ट करता हूँ। और टेलीग्राम में भी मैं कुछ कॉल्स पोस्ट करता हूँ, तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। वहाँ पे भी लोग, काफ़ी सारे लोग जुड़ के ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं और सारी शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम में मिल जाएगी। ओके, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 सेकंड ही लगता है टेलीग्राम ज्वाइन करने में। तो इसमें आलस मत कीजिए टेलीग्राम ज्वाइन करने में, वरना आपकी लाइफ ऑलरेडी मुसीबत में और ज़्यादा फंस सकते हो। तो अभी हम आए NSE की वेबसाइट पे, पहले देखेंगे आज की ट्रेडिंग डिटेल। ये अक्टूबर 20 और ये IRCTC प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 5,454 पे, आज ओपन हुआ 4,900। देख सकते हो 500 रुपीज़ का गैप डाउन ओपन हुआ। हाई बनाया 4,999 का, लो बनाया 4,377 का और क्लोजिंग हुई है 4,415 रुपीज़ की। 1,000 रुपीज़ आज ये शेयर डाउन गया। कल देखे तो कल इसने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था 6,396 रुपीज़, यानी राउंड फिगर 6,400 गिने। 4 नवंबर 2020 का 52 वीक लो है 1,290 रुपीज़। ओके, तो किसी को याद हो तो इसका जब IPO आया था तो IPO प्राइस था ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ के आसपास था। आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 300 या 350 के आसपास था। और वहाँ से देखे तो इस शेयर ने 19 गुना रिटर्न दिए हो। कितने? 19 गुना। ओके, इतना रिटर्न देने के बाद, इतना बढ़ने के बाद मुझे शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं लगता है। लेकिन जिन्होंने भी 5,000 के ऊपर लिया है उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, या फिर आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली गलती भी कर दी, क्योंकि इतना ऊपर जाके शेयर को लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ओके, तो आज देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है ऑलमोस्ट 1,82,66,249 शेयर की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 39,14,544, 21% की यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दी। काफ़ी एक्साइटमेंट वाली डिलीवरी नहीं है, इसलिए इसको जाने दीजिए, क्योंकि डिलीवरी में इतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि शेयर इतना नीचे आ चुका है, फिर भी लोगों को डिलीवरी उठाने में यहाँ पे डर लग रहा है। सिर्फ ट्रेडिंग हुई है, आप यहाँ पे कह सकते हो 1,82,00,000 शेयर्स की। तो दोस्तों IRCTC के अंदर जो न्यूज़ निकल के आई वो ये है कि IRCTC रेलवेज़ के लिए जो है अब रेगुलेटर बनाया जाएगा। ओके, जिसकी वजह से सारे के सारे रेलवेज़ वाले जो भी शेयर्स है उनके अंदर हमको आज गिरावट दिखाई दी, और इसको जो है एक थ्रेट माना जा रहा है, यानी कि IRCTC की ग्रोइंग डोमिनेंस के ऊपर रोक लग जाएगी, ऐसा इन्वेस्टर्स को लगता है। ओके, जिसकी वजह से शेयर आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा है। ओके, तो रेगुलेटर क्या होता है? ओके, जैसे आपको पता होगा इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर है, टेलीकॉम के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर्स है, जैसे FMCG रेगुलेटर है। हर चीज़ के लिए एक रेगुलेटर होता है, लेकिन IRCTC के लिए अभी तक नहीं था। ओके, IRCTC में गवर्नमेंट डायरेक्ट डिसीजन लेती थी, लेकिन अब यहाँ पे रेगुलेटर बनाया जा रहा है। ओके, उससे क्या होगा, क्लियरली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिए जाएंगे। उसके बाद IRCTC को उनको फॉलो करना ही होगा। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में एक बार टेलीकॉम रेगुलेटर ने बोल दिया कि ये करना है तो करना है, AGR देना है तो देना है, तो फिर वो टेलीकॉम रेगुलेटर को करना ही पड़ेगा। ओके, जब तक गवर्नमेंट पार्टिसिपेट ना करे तब तक तो रेगुलेटर के हिसाब से ही सारी कंपनीज चलेगी। ओके, तो रेगुलेटर का आना शॉर्ट टर्म में
एक पेनफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक क्लियर कट पॉलिसीज़ बन जाएगी कि रेलवेज़ इस तरह से ही चलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी रेलवेज़ के अंदर आ सकते हैं। जैसे अदानी ग्रुप ट्राई कर रही है रेलवेज़ के अंदर आने में, एयरपोर्ट तो उन्होंने खरीद ही लिया है। ओके, तो आया जैसे ट्रेन्स भी प्राइवेट हो जाएगी तो उसके लिए चाहिए रेगुलेटर। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो कोई भी बिज़नेस नहीं चला सकते, और सरकार कब तक कहाँ तक देखेगी। ओके, ओनली IRCTC की बात है तो सरकार हैंडल कर लेती, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाएंगे तब वापस पड़ेगी रेगुलेटर की ज़रूरत। ओके, तो इसको जो है एक खतरा माना जा रहा है IRCTC की ग्रोथ स्टोरी में। ओके, लेकिन ये इतनी भी बड़ी डरने की बात नहीं है। तो अक्टूबर में जो अच्छी खासी रैली हुई, जिसकी वजह से इसका ओपन इंटरेस्ट जो है 90% के अब चला गया। फिलहाल इसने 95% क्रॉस कर दिया है, इसलिए FNO भी बैन कर दिया गया है। फिलहाल ये बैन है, लेकिन जैसे ये 80% के नीचे आ जाएगा ओपन इंटरेस्ट तो FNO पे भी छूट दे दी जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनालिस्ट का कहना है कि प्राइस में अगर कोई भी गिरावट आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी टू बाई है। ओके, अपॉर्चुनिटी टू बाई है, लेकिन बाई तभी करना जब आप 2 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। ओके, IRCTC लॉन्ग टर्म शेयर है, मोनोपोली स्टॉक है। फिलहाल इसके टक्कर का कोई नहीं है शेयर मार्केट में, एकदम सिंपल और इजी भाषा में समझा रहा हूँ। तो इसको होल्ड करो, गिरावट देख के अंडर प्रेशर आना नहीं है। ओके, तो गिरावट देख के काफ़ी सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, फिर काफ़ी सारे कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी है बाई करने की। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो भी कहाँ पे करनी है वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। ओके, और साथ ही देखें तो इसके अंदर जो है 29 अक्टूबर जो है फिक्स कर दी गई है रिकॉर्ड डेट, किसके लिए 1:5 का स्प्लिट होने वाला है। ओके, तो मान लेते हैं फिलहाल 4400 इसकी करंट मार्केट प्राइस है। ओके, 1:5 में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके 5/5 कर दीजिए, उतने हो जाएंगे। ओके, तो उसकी शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 800-900 रुपीज़ के आसपास हो जाएंगे। ओके, तो इस गिरावट में आप 900 रुपीज़ की शेयर प्राइस देख के ये मत समझना कि 6000 से शेयर गिर के 900 रुपीज़ हो गया। ओके, तो काफ़ी सारे लोगों को इस तरह का भी कन्फ्यूज़न होगा, जो मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 67% है, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, म्यूचुअल फंड के पास देखें तो 4% है, FIs के पास 7% है, पब्लिक के पास 16% है। जून 2021 और मार्च 2021 में देखें तो सेल्स ग्रोथ, नेट सेल्स में गिरावट दिखाई दी है 28% की। पहले 338 करोड़ थी, जो कि अब 243 करोड़ हो चुकी है। नेट प्रॉफिट देखें तो 103 करोड़ से घट के 82 करोड़ हो चुका है, -20% की गिरावट दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 3% जितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरावट की बात करें तो एक वीक में 10% गिर चुका है, आज एक दिन में 18% गिर चुका है। एक महीने में 20% अभी भी प्लस है, 3 महीने में 86% की तेज़ी है, 6 महीने में 170% बढ़ चुका है, ईयर टू डेट में 200%, एक साल में 232%, 2 साल में 468% की रिटर्न ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। ओके, और IPO प्राइस से बात करें तो ये शेयर 19 गुना जितना बढ़ चुका था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है ज़बरदस्त आई है। ओके, तो एक छोटी सी न्यूज़ और प्रॉफिट बुकिंग के बहाने मार्केट जो है गिर पड़ता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो पिछले एक साल में कम है, लेकिन 30% के अराउंड पिछले 5 साल से कवर करके रखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पिछले एक साल में घटा है कोरोना की वजह से, लेकिन 3 से 5 साल में देखें तो काफ़ी औसम दिखाई दे रहा है। मार्च 2021 15 से 2021 तक देखें तो 1000 करोड़ का इनका नेट रेवेन्यू था 2015 में, और अभी देखें तो 2021 में यहाँ पे गिरा है, क्योंकि 2020 पूरा लॉकडाउन की वजह से ट्रेंड कम चली थी, लेकिन 2020 में देखें तो ऑलमोस्ट 5 साल में 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू कर दिया। नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे 131 करोड़ था 2015 में, 2020 में देखें तो 513 करोड़। ओके, 2021 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि 2020 में पूरी तरह से रेलवे का कामकाज बंद था। ओके, तो नेट प्रॉफिट 131 करोड़ से 500 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना के आसपास इन्होंने कर दिया। शेयर होल्डिंग पैटर्न 87% प्रोमोटर के पास था, लेकिन बाद में IPO आया तो इनको हिस्सेदारी घटानी पड़ी, 67% अभी है। FIs पहले 0 होल्ड करते थे, लेकिन अभी 8% होल्ड कर रहे हैं। DIs के पास पिछले क्वार्टर में 12% थी, लेकिन अभी यहाँ पे 8.5% है। पब्लिक के पास 16% यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। मार्केट कैप देखें तो ये कल के प्राइस के हिसाब से, लेकिन आज का लेटेस्ट मार्केट कैप जो है 70,000 करोड़ रुपीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा वैल्यूएशन का गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो सिर्फ 16 करोड़ है। ओके, 16 करोड़ शेयर्स में से सिर्फ 16%, यानी कि लगभग 1-1.5 करोड़ शेयर्स ही मार्केट में अवेलेबल हो गए। तो 52 हाई एंड लो मैंने बता दिया। फेस वैल्यू है अभी 10 रुपये की, लेकिन 29 अक्टूबर के बाद 2 रुपये हो जाएगी। अर्निंग पर शेयर 18 रुपये। तो कंपनी पे 0 डेप्ट कंपनी है। ओके, मोनोपोली वाली कंपनी प्लस 0 डेप्ट है, तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए, यहाँ पे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम में जो ज्वाइन हो जाए ताकि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना